मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 का पार्ट है नर युग्म कूटविद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि अभी तक हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में लघु बीजाणु जनन व लघु बीजाणु यानी पराग कण की संरचना। पराग कण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। पराग कण क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब देखिए इस पराग कण का, इसका पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाएगी? परागण। अब परागण हो गया, कहां पहुंच गया? ये वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद क्या होता है? इसमें पराग कण अंकुरण। क्या होगा? पराग कण अंकुरण होता है। पराग कण अंकुरण होने की जो प्रक्रिया है अधिकांश पादपों में क्या है? अधिकांश पादपों में परागण से पूर्व ही जो ये परागकण है कैसा था? एक कोशिकीय। कैसा था? एक कोशिकीय। इसमें समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बनी। पहले क्या बनेंगे? दो केंद्रक। दो केंद्रक बनने के बाद इनके चारों क्या बनेगी? भित्ति। बनने के बाद क्या बन जाती हैं? दो सेल्स, जिनमें एक होती है कायिक कोशिका। एक क्या होगी? कायिक कोशिका। और दूसरी कहलाती है जनन कोशिका। तो देखिए अधिकांश पादपों में परागण जब होता है, परागकण का जो परागण होगा उससे पूर्व ही एक कोशिकीय से समसूत्री विभाजन द्वारा कितने? दो केंद्रक बनाता। कैसा? दो अगुणित केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। दो जो अगुणित केंद्रक है इनके चारों पहले केंद्रक बनते हैं, फिर क्या होगा? भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। भित्ति का निर्माण शुरू होने दोनों अलग अलग दो कोशिकाएं बन जाती है। एक जो बड़ी है, आकार में कैसी होती है? बड़ी कोशिका है, अधिक जीव द्रव्य होता है। अधिक क्या है? जीव द्रव्य। और दूसरी कैसी है? छोटी जो कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य की मात्रा भी कम होती है, क्या कहलाती है? जनन कोशिका। इस प्रकार से पराग कण में कितनी कोशिकाएं बन गई? दो कोशिकाएं, यानी ये द्विकोशिकीय हो गया। और द्विकोशिकीय होने के बाद ही ये कहां पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। कहां पर पहुंचे? अधिकांश पादपों में वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। अब दो जो कोशिकाएं बनी है कौन कौन सी? एक है कायिक कोशिका। कौन सी? कायिक, वेजिटेटिव सेल्स। और दूसरी कहलाती है जनन कोशिका। पहली कोशिका कौन सी है? कायिक कोशिका। कायिक जो कोशिका है इसका केंद्रक जो है, कायिक कोशिका का केंद्रक प्रारंभ में
कैसा होता है? गोलाकार। वह बाद में अनियमित आकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनियमित आकृति का। ये जो कोशिका है आकार में बड़ी होती है, जीव द्रव्य अधिक मात्रा में कोशिकांगों व आरएनए की वृद्धि हो जाती है। यानी जो कायिक कोशिका है उसमें किसी की कोशिकांगों, एक सामान्यतः जो कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी संख्या और आकार में वृद्धि, इसके अलावा आरएनए की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अंश होते हैं और आरएनए की प्रमुख भूमिका है प्रोटीन संश्लेषण में। आरएनए का संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है। ये देखिए इस प्रकार से कोशिकाओं की वृद्धि हुई और आरएनए की वृद्धि किसमें? कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका से पराग नली का विकास होगा। किसका विकास होगा? पराग नली का। दूसरी जो कोशिका है कौन सी? जनन कोशिका, जनरेटिव सेल्स। ये कौन सी है? वेजिटेटिव है। ये कौन सी है? जेनेरेटिव सेल। ये जो कोशिका है इसका देखिए केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाने पर ये कैसी दिखाई देगी? पृथक हो जाएगी। यानी परागकण के अंदर पृथक दिखाई देने लगती है। प्रारंभ में कैसी है ये कोशिका? प्रारंभ में गोलाकार होती है। जनन कोशिका प्रारंभ में कैसी है? गोलाकार। जीव द्रव्य कम मात्रा में, जीव द्रव्य क्या है? कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए प्रारंभ में गोलाकार है, बाद में इसकी आकृति बदलती है। आकृति बदलती रहती है। किस प्रकार की? मसूराकार, दीर्घवृत्तीय, और इसके बाद किस प्रकार की हो जाती है? रेखीय यानी लंबी प्रकार की कोशिका, जिससे ये पराग नली में आसानी से गति कर सके। अभी भी ध्यान दीजिए युग्मक नहीं बने, अभी युग्मक युग्मकोद्भिद की बात चल रही है। अभी नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो केंद्र, लेकिन जो डीएनए होता है, अब देखिए इसमें आरएनए और जीव द्रव ज्यादा, लेकिन इसमें आरएनए और जीव द्रव ये दोनों कैसे? कम मात्रा में, क्योंकि जीव द्रव कम है तो आरएनए भी कम है, लेकिन डीएनए की मात्रा समान। अर्थात कायिक कोशिका और जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा कैसी होती है? समान। इसकी जो आकृति है नियमित है, आकार में बड़ी है, लेकिन ये कैसी? इसकी आकृति परिवर्तित होती है। गोलाकार से मसूराकार हुई, दीर्घवृत्तीय हुई, फिर देखिएगा लंबी नाली, नली का आकार या कह सकते हैं नालाकार जैसी हो जाती है, जिससे ये पराग नली में आसानी से गति कर सके। इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया होने तक लघु बीजाणु या यूं कहूं परागकण में कायिक कोशिका और जनन कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। अर्थात ये द्विकोशिकीय अवस्था में कहां पे पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। किस प्रक्रिया के द्वारा? परागकण
सॉरी परागण प्रक्रिया के द्वारा। दो कोशिकाएं बनी, कौन कौन सी? एक कायिक कोशिका, आकार में बड़ी, अधिक जीवद्रव्य वाली, आरएनए की मात्रा अधिक है। दूसरी छोटी कोशिका, कौन सी? जनन कोशिका। कौन सी? जनन कोशिका। छोटी है, लेकिन दोनों में डीएनए की मात्रा समान है, केवल अंतर किसका है? आरएनए और जीव द्रव्य का, और साथ में ही आकृति। अब कहां पे पहुंच गई ये? वर्तिकाग्र पर। किस प्रक्रिया के द्वारा? परागकण के द्वारा। उसके बाद परागकण अंकुरण होता है। क्या होगा? परागकण अंकुरण। अब देखिए परागकण जो अंकुरण है, इसमें ये जो प्रक्रिया है, इसमें होता है जनन कोशिका का विभाजन। एक तो क्या प्रक्रिया होगी? जनन कोशिका का विभाजन। और एक प्रक्रिया होगी परागनली का परिवर्धन। क्या? परागनली का परिवर्धन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकण के जो बाह्य चोल में रिक्त स्थान में जो प्रोटीन भरे हुए हैं, वो प्रोटीन बाहर निकल आते हैं, जिससे पराग स्त्री परस्पर क्रिया होती है। पराग स्त्री परस्पर क्रिया, ये पता लगता है कि दोनों समान जाति के हैं और साथ में वर्तिकाग्र निषेचित है या अनिषेचित। समान जाति के होने पर परागकण को शर्करा और जल प्राप्त हो जाए, जिसके बाद अंकुरण होता है। परागनली का जो परिवर्धन है किससे? कायिक कोशिका से। किससे होता है? कायिक कोशिका से होता है। परागनली का जो विकास है वो कहां से होगा? जनन छिद्र, यानी बाह्य चोल के ऐसे स्थान जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, अर्थात स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित वाले जो स्थान है इसके बाह्य चोल के, उन्हें क्या कहते हैं? जनन छिद्र। वहां से किसका विकास? पराग नली का विकास होता है। जनन छिद्र एक बीजपत्री में 1 थे, द्विबीजपत्री में 3 थे। ठीक, तो यहां अब देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं जनन कोशिका का जो विभाजन है, परागनली का परिवर्धन जनन छिद्र से हो गया, लेकिन जो जनन कोशिका का विभाजन कुछ में तो ये कहां, देखिए कुछ में ये जो जनन कोशिका का विभाजन कहां पे होता है? परागनली के अंदर। और कुछ में कहा जाता है? ये परागनली से। देखिए परागनली में जाने से पूर्व, जनन कोशिका इस परागनली में जाने से पूर्व ही समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाती है, जैसे तुल्फा व बंदर बूटी या बंदर बाटी। बंदर बाटी भी लिखा हुआ किताब में, बंदर बूटी भी कहते हैं। दूसरा है कुल्फा। ये दो ऐसे पौधे हैं जिनमें जनन कोशिका का विभाजन अंकुरण से पूर्व, यानी परागनली के परिवर्धन से पूर्व ही हो जाता है। ऐसे पौधे जिनमें परागनली के परिवर्धन से पूर्व जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक केंद्रक बनाती है। उदाहरण कुल्फा और बंदर बूटी। अधिकांश में जनन कोशिका का जो विभाजन है वो कहाँ होता है? परागनली के अंदर होता है। कहाँ पे होगा? परागनली अर्थात अंकुरण के पश्चात। यानी कुल्फा और बंदर बूटी में जनन कोशिका का विभाजन अंकुरण से पूर्व, अंकुरण के पश्चात अधिकांश पादपों में। अब देखिए जैसे ही परागनली का विकास होता है, ये देखिए परागकण है, ये क्या है? जनन छिद्र। किसी एक जनन छिद्र से परागनली का विकास हुआ, ये क्या है? परागनली। ये क्या है? कायिक
कोशिका, और ये क्या है, नर युग्मक। पराग नली के अंदर आने के पश्चात जनन जो कोशिका, कौन सी, जनन कोशिका, जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। जैसे ये एक जनन कोशिका है, इसका केंद्रक कैसा है, एन है। एन का मतलब अगुणित है, केंद्रक क्या है, अगुणित। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और ऐसे दो कोशिकाएं बनी। ये क्या कहलाएंगी, मेल गैमीट। इन्हें क्या कहेंगे, मेल गैमीट। अर्थात अब जाकर क्या बने हैं, नर युग्मक बने हैं। क्या बन गए, नर युग्मक। ये जो नर युग्मक कैसे है, एक कोशिकीय, किस प्रकार के हैं, एक कोशिकीय, एकसाभिकीय। ए माने नहीं, कसाभिका यानी गति के लिए, गति के लिए कसाभिकाएं पाई जाती हैं, वो इसमें नहीं होती, इसलिए कैसे हैं, ये अचल है। गति के लिए किसी प्रकार का कोई कोशिका में नहीं पाया जाता, तो कैसे है, अचल होते हैं। ये भी अगुणित है, समसूत्र विभाजन हुआ, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, अगुणित। दोनों ही कैसे हैं, अगुणित। इनका जब विकास हो जाता है, पराग नली आगे वृद्धि करके बीजांड में प्रवेश कर जाती है, तो कायिक कोशिका जो है ये अपहासित हो जाती है। क्या हो जाएगी, अपहासित। कौन सी, कायिक कोशिका। और ये दोनों जो मेल गैमीट्स बने हैं, दो जो नर युग्मक बने हैं, कौन कौन से, एक और दो मेल गैमीट्स, ये दोनों मेल गैमीट्स किसमें, निषेचन में भाग लेते हैं। एक जो है निषेचन करता है किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। इसके साथ निषेचन करेगा, अंड कोशिका के साथ, और क्या बनाता है, भ्रूण। दूसरा करता है द्वितीयक कोशिका के साथ, तो क्या बनाता है, भ्रूण कोश। क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। ये भी अब बात करेंगे, अंड कोशिका क्या है, द्वितीय कोशिका क्या है, कब, फीमेल गैमेटोफाइट्स के संरचना और विकास के दौरान। इस प्रकार से पराग नली का विकास हुआ, कहां से, जनन छिद्र से। पराग नली में आने के बाद जनन कोशिका जो नालाकार थी, उसमें विभाजन हुआ, कौन सा, समसूत्री। समसूत्री विभाजन से दो अगुणित क्या बने, मेल गैमीट्स बन गए। मेल गैमीट्स बने, वो कैसे, एक कोशिकीय है, एकसाभिकीय है, अचल है, अगुणित है। और ये क्या काम करते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं, जबकि कायिक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का विकास और संरचना पूर्ण हुई। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।